नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात और समानुपात क्या है और कैसे निकाला जाता है। अनुपात और समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, यानी बैलेंस करना। अब देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात का जो मतलब होता है वो बटा होता है। ये अनुपात का सिंबल है और ये समानुपात का सिंबल है। समानुपात मतलब क्या है? बराबर, बैलेंस कर दिया। और अनुपात का मतलब हो गया विभाजन कर देना। तो अब ये जो प्रश्न है कि 4:13 समानुपात 64:8, तो इसे जब सोल्व करते हैं हम, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न या दो प्रश्न यहां से आते ही आते हैं। चाहे किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क का दे रहे हो, सिपाही भर्ती का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, एनटीपीसी का दे रहे हो, किसी का एग्जाम जब आप देते हैं तो आप इस तरह का अनुपात समानुपात चैप्टर से आपका एक न एक प्रश्न आता ही आता है। तो मैं इसे आप एक एक करके आपको इस चैप्टर का पूरा मैथ आपको बता दूंगा। हर टाइप, जितने प्रकार की इसमें टाइप है वो सभी मैं एक एक करके आपको सोल्व कर दूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले कि 4:13 समानुपात 64:8। तो हमें क्या कहता है? अनुपात का मतलब क्या हुआ? बटा। तो 4:13 हो गया। समानुपात का मतलब बराबर, 64 बाई, नोट ऑफ इंटरोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम उसे लिख दिए। अब जो हम पढ़े हैं तो हमें पढ़ना क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना। यहां से इसे गुना करेंगे और यहां से इसे गुना करेंगे। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इतना बराबर क्या करेंगे? 64 मल्टीप्लाई 13/4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? गुना कीजिए। 16 चौको 64 और 16 और 13 में जब गुना करेंगे तो 16 48 के 8, हाथ में 4, और 16 एकम 16 4 20, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 208। क्या है? यानी यहां की जो वैल्यू आ गई मेरी 208 आएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, आप कह सकते हैं, इसे कल फिर से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये कि यदि 0.4 अनुपात, ये सेम पैटर्न है, सिर्फ यहां पे यदि और क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया गया है। तो इसे क्या करना है? अनुपात का मतलब अभी हम लोग बटा खोजे हैं, तो इतना बाई 1.4 बराबर 1.4 बाई x। क्या किए थे अभी? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसे हम बाहर निकालेंगे और इधर से ये गुना करेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 बाई 0.4। अगर इसे काटते हैं तो 2 से कटेगा तो ये 0 पॉइंट, यानी 4.9 आ जाएगा। क्या आएगा? 4.9 आ जाएगा। क्लियर? अगर इसे हम काटते हैं तो 4.9 मरतबे में कट जाएगा। क्लियर? x का वैल्यू क्या आ गया? 4.9, यानी ये संतुलित हो गया, बराबर हो गया, समानुपात हो गया। सम अनुपात यानी सम मतलब बराबर, सबकी भाग हो गई। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है a अनुपात b, ये हमेशा पूछा जाता है। a अनुपात b बराबर 2/3, यानी 2:3। b अनुपात c बराबर 4:5, यानी 4:5। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? a अनुपात c का मान क्या होगा? क्या है? a अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो ये बहुत से लोग गलत करते हैं। बहुत स्टूडेंट जो है, परीक्षार्थी हैं, इसे सोल्व करने में गलत कर बैठते हैं, जिससे उनका नेगेटिव मार्क हो जाता है। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं सोल्व करेंगे। अगर हम एक कहें तो इन जनरल वे में इसे एक जेड फार्मूला का नाम देते हैं। तो इसमें जब जेड फार्मूला के नाम से निकालेंगे तो हमें निकलेगा ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आएगी 4 दूना 8 अनुपात 12 अनुपात, अगर इससे गुना करते हैं तो 15। हमें ए बी सी का मान आ गया।
जब ए बी सी के मान आ गया तो हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी का मान निकालना था। तो 8:15, यानी 8:15 किस में है, सी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसे शॉर्ट तरीके से है, क्योंकि हमें बी का वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में हमें समय बचाना होता है। तो जब समय बचाएंगे तो हमें क्या निकालना है, ए और सी का मान। तो ए का मान हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये नीचे ऊपर से ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे नीचे गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5×15, यानी ए और सी का मान कितना हो जाएगा, 8:15 आ गया ना। जो हम यहाँ निकाले, इतने लंबा प्रोसेस से हमें ए और सी का मान निकालना था, निकल गया। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो सेम है, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया गया है। क्या है, एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। कहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4, बी अनुपात सी कितना है 2:5, और सी अनुपात डी बराबर है 3:5। अब शॉर्ट में हम इसको बनाते हैं पहले, उसके बाद आपको हम लॉन्ग बताएंगे। ए और डी की मान कह रहा है कि ए अनुपात डी की मान क्या होगा। तो ए अनुपात डी का मतलब क्या हुआ, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 9 = 18 अनुपात 25 चौको 100, यानी अगर इसे तोड़ते हैं तो 9:50 आंसर आएगा। 9:50 किस में है, ये बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि ए अनुपात सी क्या होगा और दिए हुए रहेगा पूरा 4 ही इस तरह का, तो उसमें कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि यहाँ तो पूछा है ए अनुपात डी, इसलिए डायरेक्ट निकला। अगर ए बी सी डी अगर निकालते हैं हम लोग, तो पहले इसको देखिए उसी तरीके से करेंगे, ए बी सी अनुपात डी बराबर, अब ऊपर से ऊपर गुना किए तो कितना हुआ 18। अब देखिए 2 ऊपर गुना करेंगे, 1 नीचे गुना कर लेंगे, तो 3 दूना 6 चौको 24, अब फिर 2 नीचे गुना करेंगे, 1 ऊपर कर लेंगे, तो 5 को 20 आई 60, और फिर नीचे करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। क्लियर। तो अब अगर हम इसमें क्या है, कॉमन 2 से कट रहा है, तो करेंगे 9 दूना 18, 12 दूना 24, 30 दूना 60 और 50 दूना 100। अब कट रहा, नहीं कट रहा, तो यानी ए बी सी डी का मान इतना हो गया, 9:12:30:50। अब इसमें से ए सी पूछे, सी डी पूछे, या जो पूछे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर बी डी पूछ रहा तो बी अनुपात डी की मान निकाल देंगे 12:50, 2 से कटेगा 6:25। अगर ए सी का पूछेगा तो ए सी बराबर हो जाएगा 9:30, यानी 3 से कट रहा, 3 × 9, 3×30, 3:10। क्लियर। तो जब हम बेसिक हमें मजबूत होता है, बेसिक पे पूरा कमांड होता है, तो हमें मैथ सोल्व करने में आसानी आती है। ठीक है ना, आसान तरीके से हम उसे सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम एडी का निकालना हो, और अधिकांशतः यही निकालने के लिए देता है, एडी का ही निकालने की बात करेगा अगर इतने लंबा दिया हो तो, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बचाना इंपॉर्टेंस होता है, मेथड लगाना नहीं। तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।